पहले मैं आपका सभी आभारी भी हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी मीटिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होने वाली थी। किसी कारण ने थोड़ी सी देरी हो गई, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये हमारे पहले जो 3 गारंटी हमने घोषित की थी, उसमें पहली गारंटी तो भागीदारी न्याय गारंटी, और कांग्रेस पार्टी इस गारंटी पे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का करने की घोषणा हमने की थी और इससे सामाजिक न्याय मिलेगा और जिन लोग आज तक बहुत से जो जनता उनके हक थे वो हक उनको नहीं मिला, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक भागीदारी न्याय गारंटी अनाउंस की। दूसरी गारंटी किसानों के लिए एमएसपी का हमने अनाउंस किया और ये फसलों की एमएसपी गारंटी खरीदने का कानून हम बना रहे हैं, इसको लीगलाइज कर रहे हैं। ये एक हमारी गारंटी है। और तीसरी गारंटी युवा न्याय गारंटी, जो युवाओं के लिए हम खास करके जो एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह नहीं मिल रही है और 45 साल में इतना बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हुआ है और उसके लिए सरकार जिस ढंग से इस समस्या को सुलझाना चाहिए था वो सुलझा नहीं सके और बहुत सी बातें करके उन्होंने इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भर्ती भरोसा जिसका निर्णय हमने लिया वो एक खास है, जो खाली जगह है जल्द से जल्द हमारी सरकार आने के बाद इसको भी हम भरेंगे और जितने भी वैकेंसीज है वो अगर हम भरे तो एक पक्की नौकरी सबको मिलेगी। इस दृष्टि से ये भर्ती भरोसा एक और जो पक्की नौकरी, ये जो है खास करके युवाओं में बहुत से जगह स्किल डेवलपमेंट नहीं है, अप्रेंटिसशिप कोर्स को पीछे ढकल दिया गया है। 1961 में जो अप्रेंटिसशिप एक कोर्स हमेशा हर इंडस्ट्री में होता था, उसको स्टाइफंड भी देते थे और जैसा जीएसटी याद आ रही बहुत, तो उसकी मार बहुत गिरी हमको, इसलिए तो जीटीटीसी जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ओर से 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको उनके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किया जाता है। वो स्कीम को हम मजबूत बनाएंगे। ये पहली
नौकरी पक्की, ये युवा न्याय गारंटी के तहत ही ये हम करेंगे। इसके अलावा और एक घोषणा अभी हमने किया है। आज नंदुरबार में जो गारंटी हमने सुबह यहाँ से लिख के भेजी थी, वो वहाँ पर पब्लिक मीटिंग में उस गारंटी का अनाउंसमेंट राहुल गांधी जी ने किया है। तो वो गारंटी है कि आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है। और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, उनको उनके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं और उसके अलावा हरासमेंट हो रहा है। वहाँ महिलाओं का रेप होता है, बच्चों का रेप होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बॉन्डेड लेबर उनको ट्रीट किया जाता है। बहुत से आदिवासी लोगों को वो बॉन्डेड लेबर के तहत वो बाहर ले जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के तहत ले जाके उनके सालों से रख लेते हैं। इन चीज़ों को हम, इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उनको हम ये आदिवासी न्याय गारंटी दे रहे हैं। इसमें सुशासन और जैसा कि मैं अभी कहा कि वन अधिकार नियम, और इनके लिए एक केस अभी स्पेशल बजट तो है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। SC ST स्पेशल कंपोनेंट प्लान ये कानूनी देना चाहिए, लेकिन बहुत से जगह ये देते नहीं। जैसा कि इसके लिए पहला कदम तेलंगाना आंध्रा जो YSR थे, उन्होंने SCP सब प्लान करके जितनी पॉपुलेशन है उसी तरह उनको एक सब प्लान करके उनके लिए ही वो पैसा खर्च किया जाता है और उन्हीं के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उस बजट से। अगर बजट्स उस वक्त साल खर्च नहीं हुआ तो लैप्स नहीं होता, वो आगे के साल उसको ले जाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, इसको हम सख्ती से जहाँ जहाँ हमारे स्टेट रहेंगे वहाँ पर भी करेंगे और केंद्र सरकार में भी जितनी आज सोशल वेलफेयर में इतनी बजट होती है कि नाम के वास्ते रख रहे हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा बच्चों को टाइम पे, हॉस्टल का फीस भरने के लिए जल्दी पैसे देते नहीं, और जिस जगह प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं उस हॉस्टल में उनको जो खाने के लिए पैसे, बोर्डिंग लॉजिंग का पैसे जो भेजना है वो भी वक्तिया भेजते नहीं। उसी लिए बहुत से जगह बच्चों को जो वो कोर्स कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाता है और 50% बच्चे मोर और लेस इस वजह से आधे में अपना शिक्षण खत्म करते हैं। तो इसीलिए ये हम राष्ट्रीय स्तर पर भी SCP का बजट और स्पेशल कंपोनेंट से उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा, मोदी सरकार द्वारा ये जो वन की रक्षण यानी फॉरेस्ट से सेफगार्ड यानी फॉरेस्ट को सुरक्षित करना है, ये नहीं हो रहा। वो बहुत से जगह इंडस्ट्रीज को देकर बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके चाहते हैं उनको देकर आज पूरा फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं। उससे बारिश भी कम हो रही है, उससे
जो लोग फॉरेस्ट के अंदर थे वो लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं और जमीन भी जो इनके कब्जे में थी वो भी उससे छुटकारा हो रहा है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए कि उनके साथ ही रहे जमीन, जंगल और उनका और एक वर्ड है जल सॉरी पानी। तो ये तीनों का रक्षण करना हम जरूर, हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा और उनको रक्षण करने के लिए पूरी कोशिश हम कानून के तहत करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। और एक विशेष ये है कि जो पैसा जो पहले से ये कानून है, इस कानून के तहत ये पंचायत में इसको ग्राम सरकार हम बोलते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार वहाँ मिलना है वो नहीं मिलता। तो इसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहत हमारे विलेज पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत लेवल में उसकी मजबूती हम लाएंगे। एक हमने उसी गारंटी में ये रखा है। और पांचवी ये उसमें ये है कि ये जो हमारे आदिवासी न्याय केस में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये लाए जाने वाले एमएसपी का अधिकार जो कानून है और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो छोटे वन उपज वालों को भी कवर करेगा। यानी छोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या ये है उसको भी उसी तरीके से हम हिफाजत करेंगे जैसा एमएसपी के लिए हम गारंटी दे रहे। तो जो भी फॉरेस्ट एरिया में उगते हैं, जो भी उत्पन्न होता है, उसके लिए भी हम अपना कानून बनाएंगे। ये चीज़ें हमने कर रहे हैं और इसके बाद फिर गारंटी और भी है, वो हो सकता है कल और परसों भी हम गारंटीज अनाउंस करेंगे। फिर आखिरी में जो मुंबई में हमारी अंत यानी समाप्त सभा होगी और उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर लाकर हम बोलेंगे। और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं आपके सामने रखे हैं, इसीलिए आप जो बहुत ही देर हो गई तो भी आप बैठकर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को महत्व दिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सर इसी विषय पर रखेंगे, प्रयास करेंगे एक एक करके हाँ, पहला सर खड़गे साहब, ये SC/ST सब प्लान के तहत आदिवासियों को स्पेशल पैकेज देगी, पहला। और दूसरा, आपने ये अभी कहा है कि वन उपज को MSP के दायरे में लाया जाएगा। ये दोनों चीजें क्लैरिफाई करते हैं कि क्या? ये देखो, एक्ट में ये प्रोविजन है जिस जगह MSP में ये सब प्लान मीन्स बजट जो होता है उसमें एक सब प्लान होता है। वो सब प्लान क्या है, SC और ST के लिए जितना उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार बजट रखा जाता है। फर्ज करो मेरा बजट 10 लाख करोड़ है, प्रोपोर्शनेटली SC का 15%, ST का 7% या 8% वो बजट अलग रहेगा। उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट करने के लिए, उनके लिए बोरवेल डालने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए, छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए, ये सब पैसा उसमें दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि उनका पैसा उनके पास जाएगा, उनके वेलफेयर के लिए जाएगा। ये
उसका मतलब है ये 2 स्टेट में अब लागू किए हैं। जब हमारी सरकार हैदराबाद में थी यानी मिल के थी उसको भी किए, अब अलग हो गए तो भी वो जारी में है। और तीसरा क्या, कर्नाटक में भी ऑलरेडी अब जो बजट बनते हैं हमारे अब 6-7 साल से, वो बजट में भी हम ये सब प्लान का रखे। दूसरी चीज आपने जो पूछी कि जैसा आप एमएसपी का गारंटी है वैसा ही वहाँ जो फॉरेस्ट आइटम्स है उसको भी हम नोटिफाई करेंगे। जैसा अब 23 आइटम पे हम गारंटी देते हैं यानी एमएसपी देते हैं, वैसा ही वहाँ पर जो लोगों की डिमांड है उन चीज़ों को हम नोटिफाई करके उसी आधार पर उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देंगे। मोहित एक करके मोहित साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि नौकरी की गारंटी, पक्की नौकरी की गारंटी आप देंगे, इसको लेके आपका क्या आंकड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो उस वादे से आपका वादा कितना अलग है? ये अलग तो मैं आपको स्पष्ट किया भाई, 30 लाख वैकेंसीज पड़े हुए हैं, वो अर्धसैनिक में हो या अपने पुलिस में हो, रेलवे में हो, LIC में हो, ऐसे बहुत से सब आंकड़े अगर आप निकाल लेंगे तो 30 लाख वैकेंसीज है। अब उसको ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भर्ती नहीं कर रहे। अगर वो भर्ती करेंगे तो उसमें 50% रिजर्वेशन जाएगा, और 50% रिजर्वेशन गया तो ये किसको जाएगा? SC ST बैकवर्ड को जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये नौकरियां पक्की नौकरियां नहीं देना, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेना और अपने डेली बेसिस पे लेना, लेकर उनको नौकरी आज चढ़ा रहे। तो उसमें क्या होता है, कहीं उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, ESI नहीं मिलता, कोई और जितना भी उनको अपने जो भी है क्या हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं मिलते, ऐसे चीजें हैं, बारीक चीजें। तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि जितने सरकारी वैकेंसीज है वो तो पहले भरो। 2 करोड़ का तो 2 करोड़ के हिसाब से अब तो 20 करोड़ देना था मोदी साहब, कहीं दिए क्या? अगर मैं बोलूं तो आप कोई छापते भी नहीं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे बोले तो ये क्यों ऐसा खरगे साहब बोलते। अरे उन्होंने खुद ही बोले इसमें 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा 10 साल में, तो 20 करोड़ नौकरियां होना था, ये नहीं दिए। अगर मैं जनता से पूछता हूं तो मेरे को रेस्पॉन्स आता है क्या बोल के नहीं बोलते। तब मैं पूछता हूं क्या मोदी साहब झूठे हैं, क्या आप नौकरियां लेके आप झूठ बोल रहे हैं? तो ये है। तो और उसके बाद 15 लाख का भी वैसा ही बोले उन्होंने। ये सब जुमले हैं बोल के खुद ही एडमिट करते हैं, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में भारी इसमें प्रचार उनका होता है, बहुत कुछ किए बोल के, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आज का जो विषय है उस पर सीमित रहूंगा, उतना ही बोल के। लेकिन क्या आप लोगों ने ये अभी तक प्लान किया है कि इसके लिए आपको कितने फंड की जरूरत पड़ेगी? साथ ही क्योंकि आप लोग आरोप लगाते रहे सरकार पर कि इन्होंने वादे किए, जुमला साबित हुआ। यदि आपकी सरकार बनती है तो इसको कब से लागू कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों के ऊपर भी फिर आरोप लगना? नहीं, वो नहीं करेंगे हम हमेशा। अब आपको कहे थे हम नरेगा स्कीम लाएंगे, कोई हाथ खाली नहीं रहेगा, काम करते रहेगा। हमने किया, किसी की पेट खाली नहीं रहना, भूखे नहीं रहना। फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाखों रुपए लगते हैं, वो फिर भी हमने किया। इनके जैसा ऐसा नहीं 5 kg बढ़ा के 80 करोड़ लोगों को मैंने फ्री अनाज दिया, ऐसा नहीं। हमारा जो है पक्का काम होता है, पहले से यही है। देश को बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। ये एक ही नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हम बनाए, कभी क्रेडिट नहीं लिए। संदीप
आदिवासी न्याय seems to be आदिवासी संकल्प आदिवासी संकल्प new formulation. Is this a course correction after the Congress lost out to the BJP in Chhattisgarh and Madhya Pradesh in the tribal belt? You have lost most of the seats in the tribal region. Is this a course correction for your party? मैं समझाने और एक बार ये जो ट्राइबल बेल्ट था छत्तीसगढ़ और या मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस lost out to the BJP. So is this a response to that? Is this a course correction? वैसा नहीं है. No, it is not like that. We really, our intention is to remove the poverty. Our intention is to improve their economic status. Our main aim is to educate them, bring them in the mainstream. हम ऐसा नकली काम नहीं करना चाहते, हम असली काम करते हैं. इसीलिए तो इस देश में आज़ादी के बाद इतने लोग एजुकेटेड बने हैं, नहीं तो नहीं बनते थे. प्रदीप राइट साइड देखो भाई, उन्होंने क्या किए इसमें हम जाना नहीं चाहते. वो उनको अधिकार है, वो कर लेते हैं. हम क्या करना चाहते हैं हम आपके सामने रखें. विजयलक्ष्मी सर राइट साइड आपने सरकारी नौकरी की बात की और प्राइवेट सेक्टर में तो हमारा सोच तो है जो प्राइवेट सेक्टर में इसको अप्रोप्रिएट पोजीशन, उनको पोजीशन मिलना चाहिए. इसके लिए हम जरूर कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए तो अप्रेंटिसशिप हर महीना उनको 8,500 रुपए देकर ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली जब ट्रेंड स्किल्ड लोग अवेलेबल होते हैं, नेचुरली हम उस वक्त हर जगह इनको बिठाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. लास्ट वन हाँ बोलिए. आप लोग आदिवासी संकल्प की बात कर रहे हैं, आप लोग तमाम योजनाएं लेकर के आ रहे हैं कि हम आएंगे तो लाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जब मौका मिलता है, चाहे संसद में हो चाहे रैलियों में हो, तो कांग्रेस को हमेशा आदिवासियों की जन्मजात विरोधी बताते हैं. देखो, ये उन्होंने खुद विरोधी है और कौन से उसूलों पे विश्वास रखते आप बोलिए. उनकी आइडियोलॉजी कौन सी है बेसिक, आरएसएस और मोदी जी की, ये मुझे बताओ. ये चुप आंसू बहाने से नहीं होता, या किसी को किसी कुर्सी पे बिठाने से वो काम नहीं होता. उनके लिए लड़ना पड़ता है. लड़े सो वाले हमारे लोग हैं और देश को संविधान बनाने वाले इसकी सभी इन सब बातों को लेके ही अब आगे बढ़ रहे हैं. अब आप कुछ भी कहते हो, इनको मैंने राष्ट्रपति बनाया, उनको मैं प्रधानमंत्री बनाया, ये नहीं. उनके लिए तुम क्या योजनाएं अब तक तुम लोग बनाए, ये इम्पोर्टेंट है. उससे कितना फायदा हुआ. चुप लिप सिंपैथी, ये इससे कोई फायदा नहीं होता. सर मेरा सवाल हाँ बोलिए बोलिए. हाँ सर मेरा इस संकट की घड़ी में हाँ कांग्रेस एक क्रॉस रोड्स पे खड़ी है. बहुत सारे सीनियर लीडर्स आपकी पार्टी के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए और आप और सोनिया गांधी जी भी पीछे हट रहे हैं. वो विधानसभा में जाएंगे, तो इससे क्या माहौल आपके पार्टी नहीं, ये गलत है. हम पीछे हट रहे. मेरा 83 एज है. आपको तो 65 में खत्म कर देते तुम्हारे रिटायर होने के. नहीं सुनिए सुनिए, तो मैं 83 हूँ, नेचुरली हटता हूँ. अगर आप चांस दे सब जाके बोले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ने दो, उनको बोले तो जरूर मैं लड़ूंगा. सर मेरा सवाल सर नहीं, देखो कभी पीछे होते हैं, कभी आगे होते हैं. उसी सीट पे 10 लोग मांगने वालों का भी लिस्ट है हमारे पास. सर गारंटी सर राहुल गांधी लगातार प्राइवेट क्षेत्र में जो पिछड़े तबके हैं, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सवाल उठाते हैं. क्या कांग्रेस पार्टी प्राइवेट क्षेत्र में यानी निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन
के बारे में सोच रही है, एक सवाल। और दूसरा दूसरा कास्ट सेंसस को लेकर आप लोग वादा कर रहे हैं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके पास आंकड़े हैं, वो जारी क्यों नहीं हो रहे, वो कब जारी होंगे? अरे कर्नाटक तो सबसे पहले रिजर्वेशन दिया। सर कास्ट सुनिए, कास्ट बेसिस पे ही हावनूर कमीशन हिंदुस्तान में पहला आया देवराजस के पीरियड में, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद अब बढ़ोतरी होना कम होना वो बात और है, लेकिन इस तत्वों को, इन उसूलों को हमने पहले अपनाया। अभी भी राहुल गांधी जी की यही इच्छा है, हम सबकी यही इच्छा है कि जाति जनगणना होने के बाद हर एक कम्युनिटी का स्टेटस मिलेगा। इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, स्किल डेवलपमेंट का क्या है, जमीन किसके पास कितना है, पैसा कितने पास किसका है, इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग, ये सब बाहर आएगा। उस वक्त आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। सर मोदी की गारंटी आप भी कर रहे हैं लगातार रेडियो पर और रैलियों में, मोदी की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो गारंटी किसकी हाईजैक की है और किसकी गारंटी ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस गारंटी बनाम मोदी गारंटी? देखो, आप गलत प्रश्न मुझे पूछ रहे। मेरी गारंटी तो चोरी कर ली है उन्होंने। मैं तो शुरू किया कर्नाटक में, जीती इलेक्शन, उसके बाद में हमने एक आंध्र प्रदेश में किया, तेलंगाना में। ये जो हमने गारंटी बोल के किए, तो मोदी साहब ने हमारी गारंटी को उन्होंने चोरी कर लिए के बोल रहे हैं ये हमारी गारंटी है। चलिए, न्याय का हक मिलने तक।